जब प्रधानमंत्री जी ने स्क्रीनिंग के ऑर्डर दे दिए थे तो ये जमाती कोरोना लेके आए कैसे? आइए देखते हैं पूरी न्यूज। जय हिंद दोस्तों, मैं उजैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दोस्तों, लॉकडाउन 2 में प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ लफ्जों में बताया है कि जब कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं था तो स्क्रीनिंग के ऑर्डर्स दे दिए गए थे। 100 मरीज होते होते क्वारंटाइन के ऑर्डर्स दे दिए गए थे और 500 मरीज होते होते संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब स्क्रीनिंग हो रही थी तो ये कोरोना के मरीज जमाती आए कैसे? लेकिन इसको बात करने से पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। आइए उनको देखते हैं। आप इसके सहभागी भी रहे हैं और साक्षी भी। जब हमारे यहां कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे, उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। अनेक जगहों पर मॉल हो, थिएटर हो, क्लब हो, जिम हो, बंद करिए जा चुके थे। साथियों, जब हमारे यहां कोरोना के सिर्फ 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। तो देखा दोस्तों, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जब एक भी पेशेंट नहीं था कोरोना का तो स्क्रीनिंग के ऑर्डर्स दे दिए गए थे। जब एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हो रही थी तो ये जमाती कैसे बिना स्क्रीनिंग के बाहर आ गए? इसके जिम्मेदार कौन अधिकारी हैं? उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? और 100 मरीज होते होते क्वारंटाइन करने के ऑर्डर्स दे दिए गए थे और 100 मरीज हो गए थे हमारे जनवरी के लास्ट तक में, यानी फरवरी के 2 या 3 तारीख तक 100 मरीज हो गए थे। तो उसके बाद ये जमाती कैसे आ गए? क्या ये जमीन खोद के निकल आए, समंदर से निकल आए, आसमान से टपक पड़े? कहां से टपक पड़े? इनको एयरपोर्ट से क्वारंटीन में क्यों नहीं भेजा गया? और ये कहीं से नहीं निकले, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट यह है कि ये वीजे का उल्लंघन किया इन्होंने, जिसके ऊपर केस भी चल रहा है। कई लोगों के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, वीजे कैंसिल किए गए। ये वीजे से आए थे और वीजा किस चीज का था? धार्मिक कार्य में शरीक होने का नहीं था, बल्कि वीजा था पर्यटक वीजा। तो ये होना चाहिए था कि जब वो एयरपोर्ट पे आए थे उनका वीजा देखते थे, भाई आप 10 दिन हमारे देश में घूमने आ रहे हैं, 10 दिन 15 दिन का वीजा, पर्यटक वीजा आमतौर से होता है कि 15 दिन आप घूमने आ रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरे, हम यहाँ चले जाइए, कोई अच्छी सी होटल लीजिए, क्वारंटीन में हो जाइए। और 15 दिन में जब आपके वीजे की अवधि खत्म हो जाएगी, इधर क्वारंटीन की अवधि खत्म हो जाएगी, तो आप वापस अपने देश चले जाइएगा। हंसी आ रही है ना? हंसी आने की बात ही है। जब क्वारंटीन हमें करना ही है तो पर्यटक वीजा पे उनको बुला क्यों रहे हैं हम? और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये पर्यटक वीजे से आए थे और ये जमात में चले गए, ये जाके वहां रहने लगे। उल्लंघन किया है, लेकिन जरा सा आप सोचिए कि अगर यही लोग पर्यटक वीजा से आए थे और ये पर्यटन करना शुरू कर देते, ये जगह जगह घूमने लगते हैं मॉल्स में, क्योंकि सारे मॉल्स, पिक्चर हॉल्स और जितने भी थिएटर्स थे सब खुले हुए थे, रेस्टोरेंट खुले हुए थे, घूमने की जितनी जगहें हैं, पर्यटक स्थल, वो सब खुले हुए थे। अगर ये उन जगहों पे जाते तो ये किस बुरी तरीके से कोरोना फैलाते। ये तो एक जमात में चले गए और एक जमात वालों को कोरोना हो रहा है। तो ये लापरवाही कहां से हो गई? उन अधिकारियों के साथ क्या कार्रवाई की जा रही है या की जाएगी, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है, जबकि जानकारी मिलनी चाहिए।
क्वारंटीन आपने प्रधानमंत्री जी ने क्वारंटीन के ऑर्डर्स दिए, लेकिन ये क्वारंटीन में नहीं गए, तो क्या ये सरकारी अधिकारी, जो भी सरकारी अधिकारी थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो देखते कि इतने लोग आए हैं हमारे देश में बाहर से, क्या ये क्वारंटीन में है कि नहीं है? इनकी मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए थी? उन अधिकारी को दोष नहीं है क्या? स्क्रीनिंग जो लोग कर रहे थे वो कैसे बिना स्क्रीनिंग के लोग बाहर आ गए? या स्क्रीनिंग में कोई कमी थी क्या? जो लोग स्क्रीनिंग कर रहे थे और कमियां छोड़ दी हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये सारा का सारा दोष मोड़ दिया जमातियों के ऊपर। जमातियों ने कुछ उल्लंघन किए हैं जिसकी सजा उनको मिलेगी। हम जमातियों का फेवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जमातियों की वजह से नहीं, बल्कि जिन जिन लोगों की वजह से हमारे देश में कोरोना फैला, उन सबको दंडित किया जाना चाहिए, चाहे जितने बड़े भी अधिकारी हों। ये चूक कहां हो गई, कैसे हो गई? कैसे वो पूरे शहर में घूम रहे थे? हम मान लेते हैं कि पर्यटक वीजा से आए थे, तो क्या पर्यटन की इजाजत थी? क्वारंटीन में जाना था ना, उनकी मॉनिटरिंग हुई? क्यों नहीं मॉनिटरिंग? क्यों नहीं देखा गया? क्यों उनको नहीं बताया गया? और 100 मरीज हमारे हो गए थे जनवरी के शुरू में, और जो वहां पे कार्यक्रम हुआ है जमात में, वो हुआ है 13 से 15 के बीच में, और 17 तारीख को स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि कोरोना महामारी है ही नहीं। आप बताइए, जब स्वास्थ्य मंत्रालय ही उसको नहीं मान रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जमात के और मरकज के लोग मान लें? स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं मानेगा, वो मान लेंगे। तो मेरा कहना यह है कि जहां जहां जिससे जिससे गलती हुई है, उन सब को इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए। सिर्फ एक जमात को जिम्मेदार ठहरा के आप अपने कोताहियों से, अपनी कमियों से, अपनी लापरवाहियों से आप बच नहीं सकते, और आपको इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि इस वक्त पूरा देश सफर कर रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे ऑर्डर्स वक्त पे दिए हैं, देर नहीं की है ऑर्डर्स देने में। अधिकारियों ने इसका पालन नहीं किया, तो इन अधिकारियों को कटघरे के पीछे होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।